हरे कृष्ण परमास प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस। ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंड प्रणाम है। और काफी लंबे समय बाद, कई दिनों बाद प्रभु जी श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु, हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक, हमारे बीच आज उपस्थित है। प्रभु जी मूलतः विद्यानगर के प्रेसिडेंट है, लेकिन साथ ही में गुरु महाराज जी के जोन में कई मंदिरों में प्रभु जी की अध्यक्षता में कंस्ट्रक्शन कहिए या मैनेजमेंट कहिए या प्रीचिंग कहिए, डेवलप हुआ है, फ्लरिश हुआ है। आज हमारे बीच प्रभु जी पुनः कई दिनों बाद उपस्थित है, तो आप सभी से अनुरोध है कि अपने नाम जप को विराम दीजिए और ध्यानपूर्वक आज का टॉक श्रवण कीजिए। प्राय प्रभु जी के टॉक छोटे होते हैं। संभावना है कि आप अपनी एक माला दो माला जो बची है 16 में, वो खींचने का प्रयास करें या सोचे खत्म कर ही लेते हैं। 7:30 बजे तक चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि 7 बजे टॉक खत्म हो चुका है और क्वेश्चन आंसर्स प्रारंभ हो चुके हैं, या प्रभु जी ने ऑलरेडी मनन के लिए कुछ टॉपिक या होमवर्क दे दिया है। तो आप सभी से अनुरोध है कि तत्काल आप अपने जप को विराम दीजिए। क्षमा भी चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि टॉक का समय हो चुका है। ज्यादा समय न लेते हम श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु से अनुरोध करते हैं आज का टॉक प्रारंभ करें प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नित्य नामिनी। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिनी। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पश्चात देशतारिणे पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम उपदेशामृता 8वां श्लोक लेते हैं। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानुस्मृत्यो क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेदखिलम इति उपदेश सारम। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि सारे उपदेशों का ये सार है। प्रभुपाद जी बताते हैं, The essence of all advice is that one should utilize one's full time, 24 hours a day, in nicely chanting and remembering the Lord's divine name, form, qualities, pastimes, thereby gradually engaging one's tongue and mind. In this way, one should reside in Braj and serve Krishna under the guidance of devotees. One should follow in the footsteps of the Lord's beloved devotees who are deeply attached to his devotional service. तो उपदेशों का सार है कि 24 घंटा भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि में हमें व्यस्त रहना चाहिए और कृष्ण के एक्सपर्ट डिवोटी के गाइडेंस में हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि मन हमारा मित्र भी हो सकता है और हमारा दुश्मन भी हो सकता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है माइंड को ट्रेन करना, ताकि वो कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में हजारों हजारों लाखों छवियां होती है, केवल इस जन्म की नहीं बल्कि पूर्व जन्म की भी। ये कभी कभी छवियां एक दूसरे के साथ संपर्क में आने से कुछ विकृत छवियां उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार से जीव बद्ध जीव को बहुत ही खतरे में डाल देता है। साइकोलॉजी के स्टूडेंट ये सब जानते हैं। जैसे भगवत गीता 8:6 में बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो भी व्यक्ति स्मरण करता है अंतिम समय में, तो वही स्थिति प्राप्त कर लेगा। अगर मृत्यु के समय मन और बुद्धि एक सूक्ष्म रूप, सूक्ष्म शरीर अगले जीवन का तैयार करते हैं। अगर मन कुछ भी अलग उस समय सोच लेता है तो उस प्रकार का जन्म लेना पड़ेगा। और अगर कोई कृष्ण के बारे में सोचता है तो वो गोलोक वृंदावन चला जाएगा। फिर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, जिस व्यक्ति को
रुचि नहीं है कृष्ण भावनामृत में, उसको सारे भौतिक हेतु त्याग देने चाहिए और अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए नीति नियम से। जप करना, कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, नाम रूप गुण लीला आदि, इस तरीका से इनको रुचि प्राप्त करने के बाद व्यक्ति को वृंदावन में रहना चाहिए, चाहे स्थूल रूप से या मानसिक रूप से, और अपना समय हमेशा भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि स्मरण करने में लगाना चाहिए। ये सार है, ये सार है। अभी अगर हम जप करते हैं और भक्ति में लगे हैं, दीक्षा लिया है, लेकिन हमारा मन हमेशा भगवान के बारे में नहीं सोचता है, या सोचो 50-50 सोचता है, और कल हमारा शरीर छूटने का समय आए तो क्या होगा? 50% चांस है कि आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा भौतिक जगत में। अगर आपका मन 75% सोचता है कृष्ण के बारे में और 25% भौतिक विषयों के बारे में, तो 25% चांस आपका है कि आपको फिर से जन्म लेना पड़े भौतिक जगत में। अगर 90% कृष्ण के बारे में सोचता है और 10% भौतिक सोचता है, तो 10% चांस है फिर से जन्म लेना भौतिक जगत में, है कि नहीं? तो इतना गंभीर विषय है, इसलिए इसको बताया इति उपदेश सारम। 24 घंटा भगवान का ही स्मरण होना चाहिए और कुछ स्मरण नहीं होना चाहिए। अभी हमें स्मरण किस चीज का होता है? जिस चीज से हम आसक्त है। जैसे हम पैसे से आसक्त है, तो सपने भी पैसे के आते हैं, बार बार सपने के विचार आते हैं। कोई खाने से आसक्त है तो उसको बार बार खाने का विचार आता है ना? कोई क्रिकेट स्पोर्ट्स से अटैच्ड है तो उसको बार बार स्पोर्ट्स के विचार आते हैं। कोई मोबाइल से अटैच है तो बार बार मोबाइल खोल के देखता है, ये आया वो आया वो आया, है कि नहीं? तो इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं कि दम्भ हित्वा, सबसे पहले अपने गर्व घमंड को त्याग दो और 8 दिव्य तत्वों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करो। सबसे पहले गुरु के प्रति आसक्ति उत्पन्न करो कि बार बार आपको गुरु का स्मरण हो। वैष्णवों के प्रति आपकी आसक्ति उत्पन्न करो। और कैसे हम आसक्ति उत्पन्न करते हैं किसी चीज के प्रति? उसका महात्म्य सुन के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं, बार बार उनका महात्म्य सुन के, गुरु का महात्म्य सुन के गुरु की आसक्ति उत्पन्न करो। वैष्णवों का महात्म्य सुन के वैष्णवों की आसक्ति उत्पन्न करो। ब्रजवासियों की महात्म्य सुन के उनकी आसक्ति उत्पन्न करो। ब्रज धाम, मायापुर धाम का महात्म्य सुन के ब्रज धाम, मायापुर धाम की आसक्ति उत्पन्न करो। सात्विक ब्राह्मण नो का महात्म्य सुन के उनकी आसक्ति उत्पन्न करो। हरि नाम का महात्म्य सुन के हरि नाम की आसक्ति उत्पन्न करो। गायत्री मंत्र का महात्म्य सुन के गायत्री मंत्र के प्रति आसक्ति उत्पन्न करो। युगल जोड़ी राधा कृष्ण का महात्म्य सुन के उनकी आसक्ति उत्पन्न करो। 8 आसक्ति उत्पन्न करने का कहा है। अगर हम आसक्तियों, सही आसक्ति की खेती नहीं करते हैं, लेकिन जाने अनजाने में गलत आसक्तियों की खेती करते हैं, तो फिर खतरा रहेगा, है ना? इसलिए हमें कौन सी आसक्ति उत्पन्न करनी चाहिए? सबसे पहले जो हमारी असली पहचान को पोषण करता है,
कि हम एक चेतन तत्व के अनुआत्मा भगवान श्री कृष्ण के नित्य दास है। जो हमारे असली पहचान, हमारी नकली पहचान है कि हम शरीर है, हम मन है, उसको पोषण करने वाली आसक्ति हमारे लिए खतरा बनेगी मृत्यु के समय। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमारी सही दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए कि अभी हम फंसे हुए हैं यह शाश्वत जगत में, दुखालय अशाश्वत, और हमें नित्य आनंद और शाश्वत जीवन चाहिए, और हम चेतन तत्व के। तो इस प्रकार से हमारी ये खेती सही होनी चाहिए। अगर हम हरे कृष्णा करते हैं लेकिन हमारा ये दृष्टिकोण नहीं बदलता है तो हम 10वां अपराध में फंसते हैं। इतना भी नाम के बारे में सुनने के बाद भौतिक आसक्ति बनाए रखना। तो ये 8 आसक्ति की खेती करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि अपने आप हो जाएगा, है ना। तो उसका सही खेती करना पड़ेगा। और जो रघुनाथ दास गोस्वामी बताते हैं दम्भ हित्वा, तो उसका भी भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं दम्भ का मतलब है 6 चीज। गर्व घमंड का उन्होंने 6 विभाग किया है। पहला है अज्ञानता, क्योंकि जब तक आप अज्ञान नहीं रहोगे तब तक आप गलत नहीं कर सकते। तो हमने प्रार्थना किया कि हमें अज्ञानी बनाओ, और माया देवी ने हमें आशीर्वाद दिया अंधेरा कायम बना रहे। माया देवी ने हमें आवरण डाला हमारे ऊपर, आवरण आत्मिका, तमिश्रा अंध तमिश्रा तमस मोह महामोह, 5 आवरण डाल दिए माया देवी ने। क्योंकि हमने बोला धनम देई जन्म देई सुंदरीम देई, ये सब दो, इसलिए बोले ठीक है ये सब चाहिए तो ये आवरण लो। तो अज्ञानता के 5 आवरण हमारे ऊपर डाल दिए। तो अज्ञानता गर्व का एक लक्षण है। मोहग्रस्त होना ये भी गर्व घमंड का लक्षण है। कपट करना वो भी एक है। पथ भ्रष्ट होना माने शुद्ध भक्ति का मार्ग में नहीं चलना और मिलावट वाले माल में चलना, वो भी पथ भ्रष्ट, वो अज्ञान, ये घमंड का लक्षण है। दिखावा करना, दिखावा करना कि हम भक्ति कर रहे लेकिन अंदर से वास्तव में भक्ति नहीं कर रहे, ये भी गर्व घमंड का लक्षण है। और अपराध करना। तो ये सारे जो 6 है, और ये बता रहे भक्ति विनोद ठाकुर, ये गर्व घमंड के। तो इनको खत्म करना और 8 आसक्ति उत्पन्न करना, ये माइंड का ट्रेनिंग है ना। अपने मन को ट्रेन करना है सही मार्गदर्शन लेके, शास्त्र से, वैष्णवों से, गुरु से सब ज्ञान लेके, मार्गदर्शन लेके अभ्यास करना है। और ये कितना कठिन है वो अर्जुन बता रहे ना कि ये तो बहुत कठिन है, ये तो असंभव लग रहा है। तो भगवान क्या कहते हैं, अभ्यासेन वैराग्येन, अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या है, यही है कि इनके बारे में सोचना और बढ़िया चैंटिंग करना बार बार, माने ध्यान पूर्वक जप करना। अगर ध्यान पूर्वक जप नहीं कर रहे तो माइंड ट्रेन नहीं हो रहा है, वो बल्कि उल्टा ट्रेन हो रहा है। क्योंकि हमारे आचार्य बताते हैं कि इन अटेंटिव चैंटिंग सोज द सीड्स ऑफ अनर्थ। जैसे कि मैं चैंट कर रहा हूँ हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और मैं मर्सिडीज का सोच रहा हूँ, तो नाम क्या है, चिंतामणि है। फिर मैं धीरे धीरे मर्सिडीज मुझे मिल जाएगी, मैं मर्सिडीज के पीछे लग जाऊंगा और मर्सिडीज मुझे मिल जाएगी, लेकिन कृष्णा रह जाएंगे।
तो इस प्रकार से जब हम ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं भक्ति, जैसे मंगला आरती में आप गए या ब्रजमंडल परिक्रमा में गए, लेकिन ध्यान आपका भक्ति में नहीं है और जहां दूसरी जगह ध्यान है, तो वही समस्या हो जाएगी, है ना। तो इसलिए मन को ट्रेन करना, माने कैसे वो कहते हैं कि हमेशा भगवान के नाम रूप गुण लीला उसके अंदर आए विचार। मन क्या है? विचार का फैक्ट्री है। मन एक गार्डन है, एक बगीचा है। तो जो ये विचार है, ये बीज है। तो आप कौन से विचार के बीज बो रहे हैं? सही विचार या गलत विचार? अभी आपके मन में बहुत सारे गलत विचार है, क्योंकि आपने पहले ये बोए हैं अपने मन में। और अगर इसको ठीक नहीं कर लिया, तो यही मन आपको खतरे में डाल देगा, विशेष करके मृत्यु के समय में। तो इसलिए माइंड ट्रेन हो जाना बहुत जरूरी है। मृत्यु के पहले माइंड ट्रेन हो जाए अच्छी तरह भक्ति करके, है ना। तो इसलिए हमारे बगीचे में अच्छे अच्छे फूल है। मन मन के बगीचे में नम्रता का पौधा है, क्षमा, दया, इस प्रकार के अच्छे अच्छे विचार आए। कृष्ण के विचार आए, वैष्णवों के विचार आए, गुरु के विचार आए, नाम के विचार आए, गायत्री के विचार आए, राधा कृष्ण के विचार आए, मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी धाम के विचार आए। ये सब अच्छा है। ये विचार नहीं आ रहे, तो उसका मतलब है कि हम टूटी फूटी भक्ति कर रहे हैं। और टूटी फूटी भक्ति से क्या होता है? योग भ्रष्ट हो जाता है। छठे अध्याय में भगवान बताते हैं, वो भक्ति जिसका भक्त कंप्लीट नहीं होता है, उसको अपनी भौतिक इच्छा पूर्ति करने के लिए स्वर्गलोक जाना पड़ता है। और फिर उसके बाद वो थोड़ी ही भक्ति है तो धनवान व्यक्ति के वहां जन्म ले लेगा, मीडियम भक्ति है तो ब्राह्मण के वहां ले लेगा, और थोड़ी सी कसर रह गई तो वैष्णव के वहां जन्म लेगा, और फिर आगे बढ़ेगा वहां से, है ना। तो इसलिए संग अच्छा करना चाहिए। संग में खाली व्यक्ति नहीं है, वस्तु भी है। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, है ना। ये सब आसक्तियां हमें जो आ रही है, मोबाइल मोबाइल का संग आध्यात्मिक के लिए अच्छा है। सुबह जपा टॉक और ये जूम जपा महाराज के साथ, इसका आसक्ति अच्छा है। लेकिन बाकी फालतू के वीडियो देखना और जो हमें भगवत धाम तक नहीं ले जाएगा, जो भी चीज, उसको देखने से वो हमारे काम की चीज नहीं है, वो खतरे वाली चीज है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक तो मनुष्य है और एक पशु रूपी मनुष्य है, ह्यूमन एनिमल। मनुष्य हमेशा अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, अपना आध्यात्मिक विकास का सोचता है। और जो मनुष्य पशु रूपी है, वो पशु रूपी विचार है, आहार निद्रा भय मैथुन का सोचते रहता है। अक्खा दिन सोने का, खाने का, काम करने का, वो ऐसा ही सोचते रहता है। तो इसलिए शरणागति, आनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो अनुकूल है उसका संकल्प लेना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसको त्यागने का संकल्प लेना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई अभ्यास करता है तो उसकी प्रगति होगी। लेकिन ऐसा अभ्यास नहीं करता है, माइंड को ट्रेन नहीं कर रहा है, तो बहुत मुश्किल है। हाँ। क्यों ज्यादा लोग सफल नहीं हो रहे?
ज्यादा लोग कनिष्ठ अवस्था में ही फंसे रहे। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनका माइंड का ट्रेनिंग नहीं हो रहा है। वो सुनते हैं और दूसरे को सुनाते हैं, लेकिन खुद अपनाते नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं फॉलो, यू हैव टू फॉलो। फॉलो का मतलब क्या है? इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में उतारना, है ना। अभ्यास करना, अभ्यास, भगवान ने बताया ना, अभ्यास ही ना वैराग्य ना। जो सब फालतू है उसको वैराग कर देना, त्याग देना, और जो आसक्ति उत्पन्न करना है उसका अभ्यास करना, बार बार उसका सुनना, करना, पढ़ना। हम्म। तो जो सही साधक है उसको इस प्रकार से अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, मन को मित्र बनाना पड़ेगा, है ना। मन को मित्र नहीं बनाया तो खतरा रहेगा। जैसे प्रभुपाद जी ने लिखा, अंतिम समय में कुछ गलत विचार आ जाएगा, वहां वो पहुंच जाएगा, उस योनि उसको प्राप्त हो जाएगी। तो आजकल का जो जमाना है उसमें डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, विक्षेप, ध्यान दूसरी दूसरी जगह बहुत भटक जाता है। और प्रभुपाद जी ने क्या बताया कि सही भक्तों का ट्रेनिंग लेना, हमें अच्छी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। सही भक्त के मार्गदर्शन में, उन्नत भक्त के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। हमें सात्विक ब्राह्मणों का आचरण देखना चाहिए, वैष्णवों का आचरण देखना चाहिए, और ऐसा आचरण हमारे अंदर लाना पड़ेगा। तो मन जैसा विचार होता है वैसा ही व्यक्ति बन जाता है। ऐसा तो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं, एज अ मैन थिंकeth सो शैल ही बी। और यहाँ पर बताया कि माइंड इज द फ्रेंड, माइंड इज द एनिमी। माइंड, मन अगर कृष्ण के बारे में सोचता है तो आपको लाभ हो जाएगा। मन अगर भौतिक विषयों के बारे में सोचता है तो आपको घाटा हो जाएगा। इसलिए इसको बताया है इति उपदेश सारम। हजारों लाखों उपदेश है, ये सार है उपदेश का। या वेदों का मेन श्लोक क्या है कि स्मर्तव्यो सततम विष्णु स्मृत विष्णु, अस्मर्तव्यो न जातुचित, विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमेशा, जैसे गुरु महाराज बार बार बोलते हैं, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट हिम। यही बात यहाँ पर बताया। कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीला आदि हमेशा याद करो, स्मरण करो, और एक सेकंड भी कृष्ण को नहीं भूलना है। ऐसा हमारा स्थिति खास करके मृत्यु के समय जरूरी है। जब भी 32,000 बिच्छू काटते हैं उतना दर्द होता है, आईसीयू में है, वायरस हो गया है, शरीर में दर्द है, उस समय भगवान का याद करना कितना कठिन है ना। अभी स्वस्थ अवस्था में जब के समय भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है, कहाँ थे हम, 16 माला हो गया, पता ही नहीं कहाँ थे, है ना। तो ये तो उसका मतलब है कि हमारा मन जो है वो हमारा मित्र नहीं है, तो उसको मित्र बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको ट्रेन करना पड़ेगा, शिक्षित करना पड़ेगा। हमारा वातावरण भी सुधारना पड़ेगा, हमारा घर, हमारा काम करने का जगह, ताकि हम दूसरे विचारों से बच के रहे और कृष्ण केंद्रित विचार रहे। हम नौकरी धंधा कर रहे हैं, उसको कृष्ण के साथ जोड़ना है।
कि हम कृष्ण के लिए ये धंधा कर रहे हैं, कृष्ण के लिए नौकरी कर रहे हैं, और उसमें से कुछ प्रतिशत प्रॉफिट कृष्ण को देना है, तो फिर धीरे धीरे आप सेफ हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। नहीं तो एक जो बताया ना, गर्व घमंड का दिखावा, प्रिटेंशियस, तो हम बाहर से जैसे डिवोटी का ड्रेस पहने हैं और हम माला जोली भी लेते हैं, माला भी करते हैं, लेकिन हमेशा भौतिक सोचते, ये एक प्रकार का दिखावा है। ये दिखावा हो गया भक्ति का। हमारा मन कहाँ है वो बताते हैं हम। सी, आप बाहर का ड्रेस से नहीं बता सकते कौन कितना भक्ति में है। उसकी मानसिक स्थिति से पता लगेगा कि वो कितना डिवोटी है, उसका मन कितने समय कृष्ण में रहता है और कितने समय माया में रहता है। उसके हिसाब से बताते हैं कि ये 20% डिवोटी है, 40% डिवोटी है, 60% डिवोटी है, 80% डिवोटी है, या 100% डिवोटी है। हाँ, तो मन को ट्रेन करना है। ठीक है, हम लोग सब बद्ध जीव है, एक समय में तो हम लोग सभी 100% माया में थे, है ना। अभी हम धीरे धीरे कृष्ण भक्ति में आ रहे हैं, है ना। थोड़ा 20% माया चला गया, किसी का 40% माया चला गया, किसी का 60% माया चला गया, ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि माइंड को अच्छी तरह ट्रेन करें, और जैसे ये एकदम कनिष्ठ अवस्था वाली भक्ति से ऊपर उठे। जिंदगी भर हमें खाली ABCD क्लास में नहीं रहना है, हमें ऊपर उठना है। प्रभुपाद जी ने कहा था कम से कम हमें मध्य स्थल में जाना चाहिए, मध्यम अधिकारी बनना चाहिए। कनिष्ठ जिंदगी भर नहीं रहना है कि ठीक है ऊपरी ऊपरी भक्ति करो, डीप डाइविंग करना है, गहराई में उतरना है ना। प्रभुपाद जी की किताबों को खाली पढ़ना नहीं है, उसका अभ्यास करना है और जीवन में उतारना है। तो हमें सीरियस, प्रभुपाद जी ने 2 सूत्र दिए हैं। सीरियस माने गंभीर, और सिंसियर माने ईमानदार। माने हमें भक्ति ईमानदारी और गंभीरता के साथ करना चाहिए, ताकि हम इसी जीवन में भगवत प्राप्ति कर ले, भगवत धाम चले जाए, जो प्रभुपाद जी का मिशन है, गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड है ना। तो उसके लिए हमारा माइंड ट्रेन हो रहा है कि नहीं, उसका मनन करना चाहिए। कितना प्रतिशत ये कैलकुलेट करना चाहिए कि हर घंटे में कितना समय आपका मन कृष्णमय है, ऐसा आपको कैलकुलेट करना चाहिए, उसको वॉच करना चाहिए, बुद्धि से मन को देखना चाहिए, जांचना चाहिए, और उसको इस हिसाब से स्ट्रेटेजी बना के ट्रेन करना चाहिए। जैसे गुरु महाराज का किताब है प्रभुपाद, माय प्रभुपाद, तो उसमें गुरु महाराज बोले कि कुछ लोग 25 माला कर रहे हैं, कुछ लोग 32 माला कर रहे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं दैट इज वांटेड। अगर उसका रोग नहीं जा रहा है, बीमारी नहीं जा रहा है, देन चैंट 64। तो कहने का मतलब है कि अगर आपका मन आध्यात्मिकता से आसक्त नहीं हो रहा है, तो उसको ज्यादा वो देना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा हियरिंग करो, ज्यादा संग करो, ज्यादा भगवान की सेवा करो, ज्यादा डेटी वर्शिप करो, पंचंगा भक्ति को बढ़ाओ, दुगना करो चुगना करो, ताकि आपका माइंड उसी में रहे और बाहर ना जाए। क्योंकि चाणक्य पंडित कहते हैं हमें जीवन कैसा जीना चाहिए कि मृत्यु आ रहा है, कल वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, क्या होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ देंगे, क्या होगा। आप सोचिए, जिंदगी का क्या भरोसा। तो ऐसा कुछ है,
गारंटी नहीं है कि हम सालों के साल जीते रहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से प्लान बनाइए कि जल्दी से जल्दी आपका मन, ये जो रूप गोस्वामी बता रही थी उपदेश सारम, हमेशा कृष्ण में रहे, नाम रूप गुण लीला आदि कृष्ण में रहे, ऐसा उसको ट्रेनिंग देने के लिए अच्छी तरह से शिक्षा अभ्यास करो और उसको जांचो भी कि कितना ट्रेन हो रहा है, कहाँ पर रह रहा है, मन में कौन से विचार है, कौन से विचार काम के नहीं, उसको बाहर निकालो और जो अच्छे विचार है उसको अंदर करो। बढ़िया सुंदर, आपका मन इतना सुंदर होना चाहिए कि आप मन भगवान को अर्पित कर सके। कचरा वाला मन क्या अर्पित करेंगे भगवान को? उसके लिए महाप्रभु ने बोला चेतो दर्पणम आर्जनम। तो चैंटिंग करके प्योर कर दो, अपने मन को शुद्ध करो, शुद्ध करते जाओ, शुद्ध करते जाओ, और सारे सारे अच्छे अच्छे वैष्णव के गुण आपके अंदर विकसित हो जाए। फिर आप अपने आप को अच्छी तरह से पूरे पवित्र होके भगवान को अपने आप को अर्पित कर पाओगे और आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो ये है इति उपदेश सारम। सारे उपदेशों का ये सार है कि अपने माइंड को ट्रेन करके भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि, इसी का हमें विचार आना चाहिए और कुछ नहीं। हरे कृष्णा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, दिस वंडरफुल सेशन। तो जैसे कल हमने सुना था कि प्रश्न पूछने से पहले अपने आप से प्रश्न पूछना चाहिए, मैं क्या पूछूं। और शास्त्रों में कहा है, विशेष रूप से भागवत में इसका बहुत गहराई से वर्णन है। जब परीक्षित महाराज प्रश्न पूछे थे तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले तो उनकी सराहना की कि तुम्हारा प्रश्न इतना उत्तम है कि मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। तो भक्तों से अनुरोध है, समय है, आप थोड़ा सोच के प्रश्न पूछिएगा। ये ना पूछे प्रभु जी से कि प्रभु जी ये सब जानते हैं लेकिन क्या करें। पिछले आधे घंटे से जो बोल रहे थे उसी विषय पे बोल रहे थे प्रभु जी। तो गुरु महाराज भी कह रहे थे कुछ दिनों पहले कि जब परफेक्ट क्वेश्चन होता है तभी उसका परफेक्ट आंसर आता है। इम्परफेक्ट क्वेश्चन के लिए फिर परफेक्ट आंसर नहीं आता है, फिर वो केवल थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम होता है। तो हम डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन हम एनकरेज कर रहे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स को, जिनके प्रश्न है वो हैंड रेस कर सकते हैं आज के विषय से संबंधित। लेकिन प्रश्न पूछने से पहले थोड़ा सोचिएगा क्या पूछ रहे हैं। डोंट आस्क वेरी बेसिक या इररेलेवेंट क्वेश्चंस। जब फीडबैक के लिए भी कहा जाता है तो गुरु महाराज प्राय कहते हैं कि कोई फीडबैक पूछते हैं तो लगता है, प्राय भक्त कहते हैं गुरु महाराज बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं क्या अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा, कैसे अच्छा लगा, वो बताइए। तो मैं प्रश्नों के ऊपर लेक्चर नहीं देना चाह रहा हूँ, लेकिन बस आई जस्ट वांटेड टू क्रिएट माइंडसेट इन डिवोटीज माइंड्स कि किस तरह से पूछने हैं। तो उस हिसाब से आप हैंड रेस कीजिए प्लीज। दीन दयाल प्रभु, अनम्यूट करके पूछिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी अभी आप बताए, सही बताए, लेकिन मन जो है हमेशा जो है ना, मतलब ऑफिस, घर, धन के काम काजों में जो है ना, धन जुटाने कार्य काजों में व्यस्त रहता है परिवार के लिए। इसके लिए कुछ उपाय बताइए ताकि हम अधिक से अधिक जो है ना अपना मन भगवान के श्री चरणों में लगा सके। देखिए ऑफिस भी जाना पड़ता मन, है प्रभु जी, ऑफिस भी जाना पड़ता है, वहां असत्संग करने के कारण जो है ना, जब चैंटिंग करते हैं उस समय भी वही सब बात दिमाग में घूमते रहता है। हाँ हरे तो कृष्ण। इसके लिए क्या है कि हमें हमारी बुद्धि से सही निर्णय लेना पड़ेगा। प्रभुपाद जी ने बहुत सारी चीजें दी है, तो वो ज्ञान से बुद्धि में दम आता है। जब बुद्धि में ज्ञान नहीं है तो हमारा निर्णय सब बेकार होता है। तो इसलिए ज्यादा अच्छी तरह से प्रभुपाद की किताब, प्रभुपाद के लेक्चर, गुरु महाराज के लेक्चर, गुरु महाराज की किताब पढ़ो,
तो आपकी बुद्धि बताएंगे क्या करना है। प्रभुपाद जी ने उपाय सबके लिए दिया है, हम उस उपाय को ले नहीं पाते, प्रॉब्लम है। प्रभुपाद जी ने कहा सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग। अपने जीवन को सादा बनाओ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, और अपने कुछ चीजों को धीरे धीरे बदल भी लो। अगर हमारी नौकरी सूटेबल नहीं है तो सूटेबल नौकरी में चले जाओ, और अगर हम खेतीबाड़ी में ही जा सकते हैं, सेल्फ सफिशिएंट फार्म कम्युनिटी, तो वो तो बेस्ट है। इसलिए प्रभुपाद जी बार बार वो कहते थे कि मेरा आधा काम बाकी है वर्णाश्रम। क्योंकि लोग फैक्ट्री में जाते हैं, वही सोचते हैं, वैसे लोगों के साथ संग करते हैं, और आखिर में उनका बैंड बाजा बजता है। तो आपको कुछ मेजर चेंजेस लाने के लिए सबसे पहले आपका बुद्धि सख्त करना पड़ेगा। बुद्धि में दम नहीं है तो निर्णय सही नहीं होगा और आपका स्थिति सुधरेगा नहीं। इसलिए निर्णय सुधारने के लिए आपको ज्ञान की आवश्यकता है, आध्यात्मिक क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये धीरे धीरे करेंगे और साधना आपकी बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और अपने माइंड को जब भी नाम भजन कर रहे हैं, जब भी जप कर रहे हैं, तो उसको ट्रेन करो कि इस समय में बकवास बंद कर, अब खाली नाम पे ध्यान कर। तो आपका सेशन जप का उस समय सही होगा। उस समय कोई विचार नहीं लाने देना है उसको, शट अप, अभी खाली कृष्ण को सुनो। ऐसा ट्रेन करना पड़ेगा उसको, दंड मारना। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं ना, सुबह जूता मारो शाम को झाड़ू मारो मन को। उसको डांटो, अपने मन को डांटो, शट अप, नथिंग, नो नॉनसेंस नाउ, अभी खाली जप करो। ऐसे आप करोगे तो भगवान भी देखेंगे ये अब ट्रेन होना चाहता है, तो भगवान भी आपको मदद करेंगे, अच्छा संग देंगे, आपकी बुद्धि में थोड़ा सा विवेक देंगे। इससे आपके निर्णय सुधरेंगे और धीरे धीरे आपकी स्थिति सुधरेगी। हरे कृष्ण। विश्वक्षेण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। आवाज आ रही है? हाँ हरे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि जैसा कभी कभी होता है कि हम सब कुछ हमारा ठीक चलता है, चैटिंग भी चलता है, रीडिंग भी चलता है, हियरिंग भी चलता है, लेकिन वो कंटिन्यूअस नहीं होता। कंटिन्यूअस मतलब अगर एक महीना है उसमें ऐसा जरूर 2-4 दिन ऐसा होगा कि पता नहीं, मतलब मन उसमें लगता ही नहीं। तो प्रभु जी, ये मेरा क्वेश्चन है कि ऐसा क्यों होता है? कि क्या वैष्णव अपराध हो जाते हैं जाने अनजाने में, या फिर क्या ऐसा होता है कि चीजें सही चल रही है और एक बैग क्या होता है कि थोड़ा सा रुकावट हो जाता है, कि मन ही नहीं लगता उसमें? उसमें जो है कि हमारे अनर्थ होते हैं, वो कभी कभी हमें कुचलते हैं। हमारी जो कमियां हैं अंदर से वही कुचलती है, वो अनर्थ में अपराध भी आ गया। कभी अपराध हो जाते हैं तो फिर भी ऐसा हो जाता है। कभी दूसरे अनर्थ है कि हमारा ध्यान कहीं और लग गया, तभी होता है। तो जैसे जैसे अनर्थ कम होंगे ये स्थिति सुधरती जाएगी। तो हमारे अनर्थ को जाने अनजाने में उसकी खेती नहीं करनी है और भगवान को प्रार्थना करना है कि हमें अनर्थ से मुक्त करेंगे, तो हम अनर्थ से मुक्त हो जाएंगे। अगर हम अनर्थों की जाने अनजाने में खेती करते हैं और प्रार्थना करते हैं तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि वो बेईमानी वाली प्रार्थना है। हमें जाने अनजाने में भी खेती नहीं करनी है अनर्थों की। इसलिए हमें पता होना चाहिए अनर्थ क्या है और अर्थ क्या है। तो इसके लिए भी वही चीज है, आपको सीरियसली प्रभुपाद जी की बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा और प्रभुपाद जी के लेक्चर्स को गंभीरता से सुनना पड़ेगा। उससे आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाएगी और विवेक आएगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसमें इससे सुधार आएगा। ये एक डिवोटी, उनका नाम मुझे तो बोलना नहीं आता, MI*TCUCMA नागेश वी कुछ। ये क्या है, किस प्रकार से आपने अपना नाम लिखा है प्रभु जी? कुछ नॉर्मल नाम होगा ना आपका? क्या तरीका है ये? सभी भक्तों के लिए थोड़ा सा नाम अच्छे से टाइप कीजिए या लिखिए। तो इसमें से अब क्या हम आपको पुकारे, MI*TCUCMA? अनम्यूट करके बोलिए आप, जो भी है। नॉट रिस्पॉन्डिंग। नरश्रेष्ठ निमाय प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, ये एक्चुअली मीटिंग का नाम है
और सॉरी, मैं अब दोबारा से इसमें नहीं डालूंगी नाम। आवाज आ रही है प्रभु जी मेरी? आ रही है। जी। प्रभु जी, मैं भी 4-6 महीने से भक्ति कर रही हूँ। लेकिन कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं पिछले समय में, जो कि बार-बार वो चीज़ों को परेशान करती है। लेकिन मैं पूरा भरसक प्रयास करती हूँ कि कान्हा जी मुझे मतलब हिम्मत दे रहे हैं कि मैं उसमें आगे बढ़ूँ भक्ति में। लेकिन कभी-कभी बहुत परेशान हो जाती हूँ। तो बस यही है प्रभु जी कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए कि मैं पिछली चीज़ों को पूरी तरीके से भूल जाऊँ और बस कान्हा जी के चरणों में लगे रहूँ? बस यही क्वेश्चन था प्रभु जी। तो आपके आसपास जो भक्त है उनसे मार्गदर्शन लो और उनसे ज्यादा साधु संग करो। धीरे धीरे आप जी। भक्ति में बढ़ेंगे और धैर्य तरक्की। लास्ट क्वेश्चन, नरश्रेष्ठ निमाई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन ये प्रभु जी कि जो मैं पहले पूरा माला सुबह सुबह कर लेता था, तो अब जो है क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो 4 एक माला 4-6 हो जाता है सुबह। बाकी जो है अभी जैसे मैं अभी मेरा जो है वेजिटेबल का काम है, तो मैं दुकान पे भी कर लेता हूँ महाराज जी के साथ। ये बाकी दोपहर में जो होता है, तो 4 माला 6 माला तो बहुत ही बढ़िया से हो जाता है। मैं 3:30 पौने 4 बजे जो है शुरू करता हूँ करना। फिर उसके बाद जो है दोपहर में भी करता हूँ, सही होता है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। तो फिर बाद जो है फिर मन भी इधर उधर होता रहता है, जो मतलब मन नहीं लगता है उसके बाद। तो ये बताइए। तो महाराज के साथ जप कीजिए। महाराज का जो जप समय है देखिए, उसमें हो सकता है तो, या फिर उस समय नहीं होता है तो फिर महाराज के रिकॉर्डिंग के साथ प्रभुपाद का जो जप है उसके साथ कीजिए, या भक्तों की संगति में जाके जप कर सकते हैं तो वैसा कीजिए, उससे आपका सुधार आएगा। और जपा वर्कशॉप है, जपा रिट्रीट है, जपा बुक्स है, उसको पढ़िए ताकि आपका जप सुधरेगा। हरे कृष्णा। We still have a minute. Mithilesh Mishra ji, last question. Please unmute. जी जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्णा। मैं एटीजी स्टूडेंट हूँ प्रभु जी। तो प्रभु जी, मैं रजिस्ट्रेशन किया था, इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाता है, जैसे कि महाराज जी की यात्रा में जाना हो प्रभु जी, जैसे कि यूथ यात्रा होता होगा। तो प्रभु जी यही मतलब हम्बल रिक्वेस्ट था प्रभु जी। आप कहाँ से है मेरा प्रभु कोई जी? क्वेश्चन नहीं मिथिलेश जी, था आप इस। कहाँ कहाँ से है? वेयर डू यू मैं प्रभु बिलोंग जी फ्रॉम? मैं प्रभु जी बनारस के रहने वाला हूँ, तो अभी दिल्ली में प्रभु जी पढ़ाई कर रहा हूँ। कौन तो से मैं मंदिर रूम से लेके रहता कनेक्टेड है हूँ। आप कौन से मंदिर प्रभु से जी, मैं कनेक्टेड है? ईस्ट ऑफ कैलाश में जाता हूँ प्रभु जी, और आप इस्कॉन बनारस से नोएडा में कनेक्टेड था यदि प्रभु जी। जाएंगे, इस्कॉन नोएडा में संपर्क कीजिए प्रभु जी। इस्कॉन नोएडा जाएंगे, सारी डिटेल्स आपको वहां से डिटेल्स मिल जाएगी इस यात्रा के विषय में। ठीक है। जी जी, थैंक थैंक यू यू। प्रभु जी, हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु जय का, श्री। जिन्हें हम सभी को आज लाभान्वित किया। अपना समय निकाल के सभी से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान सच्चिदानंद प्रभु का हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम। हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।